गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए करते हैं बात निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आज जो बीता उसके ऊपर बात करते हैं। और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा निफ्टी 50 के एनालिसिस भी। देखिए, कल अगर आपने बीते दिन मेरी ये वीडियो देखी थी तो मेरे को बिल्कुल भी क्लैरिटी इस चीज़ में समझ में नहीं आ रहा था कि यार यहाँ पे बैंक निफ्टी में करना क्या चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर बैंक निफ्टी में कुछ समझ में आ रहा होता ना तो मैं आपको कल रात को बता रहा था। तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली बोला था, छोड़ दो इस मार्केट को, एक दिन काम नहीं करोगे कोई टेंशन नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज के दिन जिन लोगों ने मंदी करके रखी थी, और बेशक ये लोग सोच रहे थे कि तेजी करेगा, तो जिसने तेजी सोची थी उसने उतनी तेजी नहीं कर पाया, जिसने मंदी सोची थी वो तो वैसे भी नहीं कर पाया होगा। देखिए, बहुत दूर रहना इस मार्केट से कई बार अच्छा होता है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहे होंगे, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी, समझ नहीं, आपको इस मार्केट से दूर रहिए। ठीक है, तो कल मैंने बहुत क्लियर सी राय दी थी आपको, इस मार्केट से दूर रहिए। देखिए, इस मार्केट ने आज एक एक्सट्रीम आपको सिचुएशन दिखाई, जहां पे हम जहां से शुरू हुए वहां से चढ़ने शुरू हुए, और एक्सट्रीम सिचुएशन थी जहां पे किसी के भी कंट्रोल में नहीं थी कि इस मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसी मार्केट से दूर रहना चाहिए। ये देखिए, ये आपको कल ऑप्शन चेन एनालिसिस से मैंने समझा दिया था कि वहां पे कुछ भी क्लियर नहीं है कि करना क्या चाहिए दिन में। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी में समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी में निफ्टी का भी बहुत सारा वेटेज है, तो तो वहां पे बैंक निफ्टी ने निफ्टी को इतना उठा दिया, तो वो तेजी ऑटोमेटिकली आ गई। आप समझ रहे मेरी बात को? तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। देखिए, आज जब ये निफ्टी बंद हुआ तो ये लेवल जो था वो था 9490 का। देखिए, एडवांसेस जो थे वो 42 शेयर एडवांसेस में रहे, 8 शेयर जो हैं वो डिक्लाइन में रहे। दैट मीन्स 4:1 की जो है वो रेशो रही। 4 बढ़ने वाले शेयरों के पीछे एक गिरने वाला शेयर था। तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी आज हमें बीते दिन नजर आई है। चलिए देखते हैं आज जो ये इतनी भारी भरकम तेजी आई निफ्टी में, तो क्या हुआ। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा तेज हुआ। तो देखिए आप यहाँ पे जो ये 9300 की, जो कल भी हम यहाँ पे कॉल राइटिंग देख रहे थे, ये देखिए इन कॉल राइटर्स की बैंड बजा दी आज। यहाँ पे बैंड 14,62,000 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए। उसके बाद यहाँ पे 3,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए। यहाँ पे 7,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए। देखिए आप अनवाइंडिंग देखिए, और वो किस लेवल तक हुई, वो 9400 तक के स्ट्राइक तक हुई। 90 यहाँ पे 9500 की स्ट्राइक के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट को होल्ड करने के लिए देखिए कि इससे ऊपर की तेजी नहीं, तो उसके ऊपर 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग हुई। जो यहाँ से लोगों ने यहाँ से घाटा डाल रहे थे, उन्होंने यहाँ पे कॉल राइट करके मार्केट इसको नीचे खींचने की कोशिश की थी थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ मुनाफा कमाया होगा तो कमाया होगा। अदरवाइज तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल थे यहाँ पे। उसके बाद अगर आप विजा विज यहाँ पे देखेंगे तो अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग थी मार्केट को तेज़ी में खींचने के लिए। ये था 28 मई, जो आज ख़त्म हो गया है। मैं आपको हर बार जब भी एनालिसिस करता हूं तो पिछले 2 दिनों से जून के 4 जून के एनालिसिस को भी बीच में लेता हूं। तो 4 जून की देखते हैं, अब हम अगले हफ्ते में आ चुके हैं, तो 4 जून में क्या चल रहा है वो बात करते हैं। देखिए, जहां पे अब हम बंद हुए हैं, हम 9500 की स्ट्राइक के ऊपर जो है वो इन द मनी है राइट नाउ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आज पुट साइड के ऊपर 3,25,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो पुट राइट हुए हैं। यहाँ पे टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे 3,62,000 का। उसके बाद अगर आप 9400 रुपये की स्ट्राइक पे जाएंगे तो यहाँ पे 8,10,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो पुट राइट में पुट राइटिंग हुई है। उसके बाद यहाँ पे टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो गया 8,54,000। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो 9300 की स्ट्राइक उठाएंगे, यहाँ पे 6,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज पुट राइटिंग हुई है। टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो गया 8,35,000। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 9200 की स्ट्राइक के ऊपर 6,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है। यहाँ पे टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो गया 9,01,000। देखिए, अभी जो सीन सिनारियो समझ में आता है वो 9200 से नीचे जाने का तो नहीं समझ में आता है, तो अभी इतनी नीचे नहीं देखते, क्योंकि इसके विजा विज अगर आप देखोगे ना
तो यहाँ पे अभी इतनी कॉल राइटिंग नहीं हुई है, देख रहे हो आप, छोटा छोटा नंबर है, यहाँ पे इतनी कॉल राइटिंग, तो कॉल राइटिंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है वो आज हुई है इस लेवल पे 9400 के ऊपर। तो 9400 के ऊपर आप देखोगे तो 2,65,000 के ऊपर आज कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पे टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो गया 7,15,000। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट समझ सकते हो आप, 9400 को एक सपोर्ट मान सकते हो आप कल के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसा ही सीन समझ में आ रहा है। देखिए अब हो क्या रहा है ना, हम गैप अप गैप डाउन ओपन होते हैं, तो यहाँ पे पता नहीं है रात को डाउ कैसे बंद होगा, एसजीएक्स निफ्टी कैसा बंद होगा, यहाँ पे कुछ नहीं पता। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 9400 पे सपोर्ट है, पर अगर हम सुबह 9400 से नीचे खुल जाएंगे तो फिर यहाँ पे कॉल राइटिंग होगी बहुत तेज़ी से, और यहाँ पे ये सपोर्ट हम खो देंगे बहुत जल्दी से, तो ये देखना पड़ेगा। वैसे अदरवाइज अभी आप 9400 को अपना सपोर्ट मान सकते हो। कल भी जब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहो या करोगे तो प्लीज़ ये संभावना है 9:15 से लेके 3:30 बजे तक कॉल के ऊपर पूरी यहाँ पे कॉलर पुट में एक्शन चलता है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो गूगल पे डालिएगा निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये पेज खुलेगा। हर 3 मिनट में ये पेज है जो ये रिफ्रेश होता है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो आपको ये चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे, उस हिसाब से ही ट्रेड लीजिएगा, कल का दिन वैसा ही आपका जाने वाला है अगर आप इसको देख के देखेंगे तो, काम करेंगे तो। अब 9500 की यहाँ पे अगर आप कॉल को उठाएंगे तो यहाँ पे 4,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज कॉल राइटिंग हुई है, 9,97,000 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। 9500 आज इसीलिए हमसे टूटा भी नहीं, हम ऊपर नहीं जा पाए। यहाँ पे देखिए 9600 के ऊपर यहाँ पे 3,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग हुई है, 7,64,000 का यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 9700 के ऊपर आ जाइए तो यहाँ पे आपको दिखेगा 3,35,000 55,000 के करीब की कॉल राइटिंग हुई है। टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो जाता है यहाँ पे 7,08,000। 9800 के ऊपर भी जाना चाहूँगा यहाँ पे व्यूवर्स में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉल राइटिंग हुई है वो यहाँ पे हुई है 3,82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, और टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो गया 5,67,000। देखिए अब मैं एक स्किप करना चाहूँगा 9900 को, मैं जा रहा हूँ सीधा 10,000 पे। 10,000 के ऊपर आप देखेंगे 4,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग हुई है। इतनी ऊपर तक जाके कॉल राइटिंग हो रही है, अब देख रहे हो मेरी बात सुन रहे हो, और अच्छी खासी हो रही है। बट मैं आपको यहाँ पे लेके क्यों आया हूँ आपको ये पता है? मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ तक तो कॉल राइटिंग समझ में आ रही है कि लोग यहाँ से मार्केट को नीचे देख रहे हैं, ये वो करना चाहते हैं। इसको क्या पता है ऐसा भाई, ये यहाँ पे पुट राइटिंग क्यों कर रहा है इतनी? 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे पुट राइटिंग में बैठे हैं, ये 10,000 के लेवल पर इतनी महंगी पुट राइटिंग क्यों करके बैठा है? 600 रुपये, आज भी इसने थोड़ा बहुत घाटा डाला होगा। ये पुट राइटर क्यों बैठा है यहाँ पे? इसको इतनी तेज़ी यहाँ से यहाँ की कैसे नज़र आ रही है? आप मेरी बात समझ रहे हो? इसको ऐसा क्या दिख रहा है कि जो इसको लगता है, संभावना है इसको कि यहाँ पे तेज़ी हो सकती है, इसका क्या है? तो चलिए मैं आपको यहाँ से अब आगे लेके जाना चाहूँगा। तो कल के लिए जो हम रेंज देख सकते हैं, हम उसको आगे चलकर अभी चार्ट से भी डिफाइन करना चाहेंगे। सपोर्ट 9400 लेते हैं, रेंज कहाँ तक की ऊपर की होगी वो मैं आपको चार्ट से भी समझाना चाहूँगा। देखिए अब मैंने आपके सामने ना ये एक दिन का कैंडल स्टिक चार्ट निकाला है निफ्टी का। अगर आप देखोगे आज हम ये वाली कैंडल बनाई है, हमने यहाँ पे ये वाली कैंडल बनाई थी, ठीक है जी, मैंने मार्क कर दिया आपके लिए ये वाली कैंडल, ठीक है। तो जब हमने ये वाली कैंडल आज बनाई है तो अगर आप देखोगे उसके बाद ये वाली एक रेड कैंडल है, इसका जो एक्चुअल में हाई है ये 9584 है। समझ गया मेरी बात? 9584 है। अगर हम कल निफ्टी में इससे ऊपर निकलने की सोचेंगे, अगर हम निकलेंगे तो मैं बता दूं जो अगला लेवल ये वाला है इस कैंडल का है वो है 9889, ठीक है। अगर हमने इससे भी ऊपर निकलने की बात कर ली, कल की बात नहीं कर रहा, आने वाले कुछ दिनों में भी बात करूंगा आपसे, अगर निकलते तो यहाँ पे देखिए गैप पड़ा हुआ, आपको मैं गैप दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाला गैप, ये और इस कैंडल और ये बड़ी वाली कैंडल, इसके बीच का गैप है, ये 300 पॉइंट का गैप है भाई साहब, ये 10,000 ऊपर की है। तो अभी वहाँ तक ना जाके देखिए यहाँ पे ना सेलर बहुत तेज़ी से आए थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो मैंने एक कैंडल बनाई थी ना अभी 9584 वाली, ये वाली कैंडल के ऊपर आपको बताया था, यहाँ पे सेलर भाई साहब बहुत तेज़ी से आए थे। देखिए मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कल निफ्टी को चैलेंज मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी अपने यहाँ पे अभी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके बैठा है। देखते हैं अगर इसके ऊपर निकले
तो ये सपोर्ट का काम करती है नहीं करती? अगर ये सपोर्ट का काम करेगी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो हम एक और तेजी की तरफ जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे MACD लाइन भी हमें काफ़ी अच्छी ये सिचुएशन दिखा रहा है कि यहाँ से हमने अभी एक बुलिश क्रॉसओवर की यहाँ पे की है, अच्छी खासी हमने यहाँ पे एक अच्छी सी कैंडल भी बनाई है, हिस्टोग्राम बना है। मैं आपको इसको और अच्छे से दिखाने के लिए मैं आपको इसका वीकली चार्ट भी दिखाना चाहूँगा। देखिए ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे MACD लाइन को, इतना बेहतरीन क्रॉसओवर बन रहा है। देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कितना सुंदर क्रॉसओवर बनने की तैयारी में है। अगर ये क्रॉसओवर होगा बुलिश, तो यहाँ पे देखेंगे आपको RSI का कितना अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। 42 पे RSI पे बैठे हम, तो यहाँ पे MACD लाइन, यहाँ से ये, तो आपको अच्छी खासी तेजी होती दिख सकती है। आपको ये वाली कैंडल दिख रही है, ये वाली कैंडल यहाँ तक। और हम अगर वीकली चार्ट्स में देखेंगे तो 21 दिन की मूविंग एवरेज बैठती है कुछ 10,100 के करीब की, तो वहां तक की तेजी की संभावना हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो वो तेजी कहां से आ सकती है? देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको ध्यान उधर देना है जहां पे बिल्कुल सबसे ज्यादा मंदी हुई थी। तो जहां सबसे ज्यादा मंदी हुई वहीं सबसे ज्यादा तेजी होने की संभावना है। कल की जो संभावना समझ में आती है, अगर हम 95 अगर ऊपर खुले तो 9584 एक हर्डल हो सकता है। यहाँ से कहीं आपको रेजिस्टेंस मिल सकती है। 9400 कल के लिए एक सपोर्ट हो सकता है। अगर गैप डाउन खुला तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर गैप अप खुले तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा लेवल। तो आपको इसी रेंज के बीच में कल मार्केट को खुलते हुए देखना है, और उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना, और उसके बाद ही आपको मार्केट को ट्रेड करना है। देखिए मैं बैंक निफ्टी के ऊपर आपको एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कल भी जब मैंने बैंक निफ्टी देखी थी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था। आज भी उसको खोल के कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी हो चुकी है। उसमें कुछ समझाने वाला अभी फिलहाल रह नहीं गया है कि आपको बोलूँ कि तेज़ी कर लो या मंदी कर लो, वहाँ पे कुछ भी हो रहा है। तो अभी मैं चाहूँगा कि एक या दिन अभी मैं उसको देना चाहूँगा, ताकि हमें समझ में आ सके कि कल की मार्केट के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या। क्योंकि अभी पिछले 2 दिनों से काफ़ी तेज़ी हो रही है, तो कल की मार्केट देखनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही हम उसके ऊपर एनालिसिस कर पाएंगे। देखिए अगर आपको मेरी ये बात सही लगी हो, और आपने आज मेरे इस जो आपने कल मेरी वीडियो देखी उसके करके आज आपने ट्रेड ना लिया हो, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। एक बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उससे पहले वो आपको मिले और आप उसे सुनकर और समझकर काम कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें। थैंक यू सो वेरी मच।